गुड मॉर्निंग दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 3 अप्रैल 2024 यानी बुधवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, क्या कौन सी न्यूज़ है, टेक्निकल डाटा, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों मामला गड़बड़ है। आज सुबह जैसे मैंने कल आपको बोला था कि बुध वक्री कल हो चुका है, सो आज से डायरेक्शन मिलेगा मार्केट में। और आज बड़ा गैप डाउन दिखाई दे रहा है निफ्टी में, यानी लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। एशियन मार्केट भी अच्छा खासा नीचे है, 300 साढ़े 300 पॉइंट। जापान का मार्केट नीचे है। यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे नीचे है। डाउ फ्यूचर भी अभी 50 पॉइंट माइनस में है, 50 पॉइंट माइनस में है। और कल अमेरिकन मार्केट बहुत बड़ी गिरावट में बंद हो गए। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। इसकी मेन वजह 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स था दोस्तों। 10 साल की बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गई है। पिछले 2-4 दिनों में परसेंटेज वाइज ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका मेन कारण अभी सबको लगने लगा है कि जून की पॉलिसी में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं, और ये बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा मार्केट के लिए। इसलिए अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा 400 पॉइंट माइनस में गया यानी गिरा। और इस डर की वजह से सभी मार्केट अभी गिरने लगे हैं और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है। लेकिन आज सुबह 10 साल की बॉन्ड यील्ड एज इट इज है, कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स थोड़ा बड़ा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिकन मार्केट में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। और इसके ऊपर ही खेल होता है। दूसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल $89 के आसपास पहुंचा है दोस्तों। आस्ते आस्ते $80 से $90 के आसपास अभी पहुंचा है। और ये बहुत बड़ा निगेटिव है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन में एक नंबर पे, एक या दो नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। हमको ज़्यादा लगता है तेल, इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं। और $89 के पास क्रूड ऑयल आने का मतलब है हमारा महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना। और इन्फ्लेशन बढ़ना इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आरबीआई घटा नहीं सकता है। सो ये चीज़ों के लिए हमारे यहाँ भी प्रेशर आ सकता है मार्केट में। क्रूड ऑयल का बढ़ना, 10 साल की बॉन्ड डील का बढ़ना, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, ये बहुत बड़ी समस्या लेके आ सकता है। बहरहाल हमारे यहाँ तो बुल रन चालू है, क्योंकि इलेक्शंस आ चुके हैं। इलेक्शंस का महीना है ये, इलेक्शंस के वोटिंग का महीना। 19 तारीख को वोटिंग चालू हो जाएगी। सो हमारे यहाँ अपने पर्सनल खुद के संकेत है, इसके दम के ऊपर हम लोग ज़्यादा जाएंगे। प्लस कल, बीते हुए कल जीएसटी के आंकड़े आ गए और जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त हो गया। यानी इकोनॉमी जबरदस्त बूम बूम स्टेज में है इंडिया की, ऐसा आंकड़े तो दिखा रहे हैं। आंकड़े दिखा रहे हैं भाई। जीएसटी का कलेक्शन जबरदस्त हो चुका है इंडिया में। सो हमारी इकोनॉमी तो बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। हमारे लिए ये आंकड़े उत्साहवर्धक है दोस्तों, बहुत ही मोटिवेटेड है। मोटिवेशन मिलता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छे ट्रैक पे है। सो हमारे लिए तो संकेत हमारे अपने अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबली पूरे संकेत खराब है। कल एफआई ने लगभग 1300 करोड़ का माल बेचा, सेलिंग की। और वही डीआई ने लगभग 1900 करोड़ यानी 1952 करोड़ का माल खरीदा है। यानी बाइंग ज्यादा हो गई है सेलिंग से भी। एफआई ने सेलिंग किया है 1300 करोड़ के आसपास का माल, बट बाइंग भी ज्यादा हो गई है डीआई से। और ये अभी भी अच्छा संकेत दे रहा है। डीआई कंटिन्यूस बाइंग में है, ये बड़ा अच्छा संकेत है। पुट कॉल रेशियो में देखा जाए
तो एक के नीचे निफ्टी का पुट कॉल रेशो और बैंक निफ्टी का भी एक के नीचे आ गया। ये ठीक है, कंफर्टेबल है, दोनों का पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल है, कोई समस्या उसमें दिखाई नहीं दे रही। इंडिया विक्स भी लगातार गिर रहा है और ये भी तेजी के लिए एक अच्छा संकेत है। कल भी 3.5% यानी 12 के नीचे इंडिया विक्स आ गया और ये बहुत कम है एक्चुअली। इतना इंडिया विक्स नीचे आने के बाद थोड़ा डर रहता है कि इंडिया विक्स कभी शूट करेगा। तो आज बढ़ सकता है स्टार्टिंग में इंडिया विक्स, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इतना कम अच्छा नहीं रहता है। सो फिर बढ़ सकता है इंडिया विक्स, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। बाकी अभी संकेत तो टोटली खराब है, गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, बट कल हमारा मार्केट टोटली फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया। साइडवेज मोमेंट था, टाइम पास का मोमेंट था, एक छोटी रेंज में छोटी दायरे में टाइम पास किया मार्केट ने। पहले हाथ में बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, पॉजिटिव यानी बहुत बड़ी उछाल नहीं, थोड़ा सा, बाद में थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव हो गया और निफ्टी जो पहले हाथ में फ्लैट टू नेगेटिव था वो फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया आखिरी में, आखिरी के 1 घंटे में रिलायंस की वजह से। और एचडीएफसी बैंक का शेयर जबरदस्त बढ़ रहा है। कल मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि एचडीएफसी बैंक के शेयर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और देखिए आप एचडीएफसी बैंक शेयर कितना अच्छा बढ़ रहा है लगातार, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर स्ट्रांग है। और आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। कल से मैं बोल रहा हूँ आईटी के स्टॉक नीचे के लेवल से बाउंस बैक दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट सेशन इस अप्रैल से चालू हो जाएगा उसका। पहले टीसीएस का रिजल्ट है, बाद में इन्फोसिस का 17-18 तारीख के आसपास है, लेकिन टीसीएस का तो जल्दी है। तो इसके लिए एक शॉर्ट कवरिंग रैली मुमकिन है आईटी के स्टॉक्स में, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और जो भी करना है ट्रेड, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करो, कम से कम कैपिटल में काम करो और कम से कम लॉट में काम करो, अपना कैपिटल का ख्याल रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। चलिए टेक्निकल के ऊपर आते हैं। निफ्टी 22,450 22,450 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में, फ्लैटिश 8 पॉइंट माइनस में लगभग। और वही बैंक निफ्टी 47,550 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया था, मात्र 32 पॉइंट यानी 32 पॉइंट माइनस में। निफ्टी के लेवल्स में बोलता हूं पहले दोस्तों, निफ्टी आज गैप डाउन दिखा रहा है 100 पॉइंट। अगर ये 100 पॉइंट वाकई आता है तो हम लोग खुल सकते हैं 22,350 के पास, 22,350 के पास। इस केस में आपको क्या करना है, और अभी आप देख सकते हो कल भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन कल कैसा खुला, टोटल फैटिश खुला, यानी बदमाश है, यानी जो दिखाता है वो होता नहीं कभी। कौन सा भी कोई भी संकेत प्रॉपरली नहीं होते हैं गिफ्ट निफ्टी के, 10 में से 7-8 बार तो रॉन्ग ही दिखाता है। तो आज भी 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, वैसा खुल गया तो आपको देखना है 22,350 का लेवल। 22,350 के लेवल के ऊपर अगर खुलता है निफ्टी आज के सत्र में, तो आपको देखना है 22,350 तोड़ता है या नहीं ओपन होने के बाद। अगर तोड़ता नहीं है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो 22,350 के पास ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ये पहला संकेत। अगर 22,350 के नीचे खुलता है या नीचे जाता है तो फिर 22,280 से लेके 22,320, 22,280 से लेके 22,320 ये लेवल आपको वॉच आउट करना है सपोर्ट के लिए। वहां अगर सपोर्ट लेता है तो वहां भी एक बाय कॉल बनता है निफ्टी में, लेकिन 22,280 के नीचे अगर खिसकता है तो मामला बिगड़ सकता है, जो 22,200 से 22,250 के बीच में आ सकता है निफ्टी। लेकिन मैं मान रहा हूं आज के सत्र में 22,200 का लेवल जो है 22,200 का, वो एक पुख्ता सपोर्ट का काम करेगा, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां अच्छी पुट राइटिंग दिख गई है। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग, वो इतनी आसानी से 22,200 के नीचे जाने नहीं देंगे निफ्टी को, ये ध्यान में रखना है। ऊपर के लेवल अगर दिन के दौरान ऊपर आता है, जो दिखता है वो होता नहीं, आपको मालूम है गिफ्ट निफ्टी अगर फ्लैटिश टाइप खुल गया या थोड़ा बहुत 40-50 पॉइंट माइनस में खुल गया तो फिर ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर आपको 22,380 का लेवल ध्यान में रखना है। 22,380 के ऊपर खुलता है तो एक बुलिश पैटर्न बनेगा, फिर बाय ऑन डिप करना है आपको, ऊपर जा सकता है मार्केट। तो ऊपर के लेवल 22,480 ये मार्क करके रखिए, ऊपर का लेवल 22,480
वहाँ आपको देखना है रेजिस्टेंस यानी रुकावट खाता है या नहीं निफ्टी। अगर 22,480 के आसपास मंडरा रहा है निफ्टी और ऊपर जाने को तैयार नहीं है, तो वहाँ आप पुट लेने की सोच सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,480 के ऊपर जाता है निफ्टी, तो फिर 22,530 22,530 तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी। लेकिन फिर से जो ऑल टाइम हाई है 22,530 के आसपास का, 530 535 के आसपास का, वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा आज के सत्र में। वहां फिर से गया और फिर वहां रुक गया और फिर नीचे आ गया, तो वहां फिर पुट बन सकता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,535 यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर टिक गया, तो फिर बहुत बड़ी रैली आ सकती है। खुला नीला आसमान है, ऊपर ऊपर कहीं भी जा सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखना है। क्लियर कट ऊपर और नीचे के लेवल मैंने बोल दिए। वही बैंक निफ्टी 47,550 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, टोटली फ्लैटिश 32 पॉइंट माइनस में, 32 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। आज गैप डाउन है, सो हो सकता है आज 250-300 पॉइंट माइनस में खुले। तो इस हाल में आपको वही ले देखना है, कल के जैसा मैंने बोला था 47,200 से लेके 47,250 ये लेवल वॉच करना है। नीचे के लेवल यहाँ रुकता है, नीचे नहीं गिरता है 47,200 के नीचे, तो वहाँ बाय बन सकता है, यानी आप लेने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगर गलती से 47,200 के नीचे जाता है, टिकता है, तो फिर 46,950 से लेके 47,050 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में नीचे के लेवल पे। लेकिन गलती से भी 46,950 के नीचे जाता है, तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार होगा बैंक निफ्टी, जो 46,550 तक जाने का दमखम रखता है। लेकिन मैं मान रहा हूं 46,550 का लेवल जो है मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, यानी मोटा मोटी मान ले अराउंड 46,500 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, अगर बहुत बड़ा फॉल आता है बैंक निफ्टी में। तो ये नीचे के लेवल्स मैंने क्लियर कट बोले हैं। अगर दिन के दौरान ऊपर जाता है, तो फिर 47,800 का लेवल आपको वॉच आउट करना है, जो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा, जहां कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। तो 47,800 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट टिकता है, तो 48,000 का लेवल प्राप्त कर सकता है, यानी 48,000 का लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन आज के सत्र में मैं सोच रहा हूँ 48,200 मैक्स टू मैक्स जाने की प्रयास कर सकता है बैंक निफ्टी, अगर ऊपर गया तो। नीचे के ही ज़्यादा दायरे दिख रहे, ऊपर गया तो फिर 48,200 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है बैंक निफ्टी, ऐसा मेरा मानना है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन 48,000 से लेकर 48,200 का जो लेवल है, वहाँ आप पुट लेने की सोच सकते हो बैंक निफ्टी में, अगर ऊपर गया तो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 48,200 के ऊपर गया तो छोड़ दीजिए फिर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस देखने मिलेंगे। फिर मिलेंगे दोपहर 5 के आसपास फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन के कार्यक्रम में। धन्यवाद।